हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब आप लोग तो जानते ही हैं कि झारखंड से कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के घर पे कैश बरामद हो रहा है। कैश भी इतना कि जिसका गिनती अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। 300 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच चुका और अभी भी गिनती जारी है। मशीन फेल हो रहा है, नोट का बंडल बनाने के लिए भी मशीन आ रहा है। और ये कैश इतना सारा वो अपने घर पे क्यों रखे हुए थे, कब से रखे हुए थे, इसका भी अभी तक कुछ पता नहीं चला। और इसके बीच ही कांग्रेस से सांसद है भाई, और कांग्रेस का कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई भले ही उनका कोई लेना देना हो और चाहे नहीं हो, लेकिन जनता का इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि जनता का पैसा जो है, जो जनता के काम में लगना चाहिए था, जो जनता के भलाई में लगना चाहिए था, वो पैसा जमा हो के जब कांग्रेस और मैंने किसी भी पार्टी के सांसद के घर में अगर सड़ रहा है तो ये बड़ा सोचनीय विषय है। और इस पर जो है ना, जितना बात किया जाए उतना कम है। तो हम तो भाई इसीलिए सोचे हैं ना कि आज जनता से इन्हीं सब सवालों पे जवाब लेंगे और इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारी जनता के बीच में आइए। एक तरफ हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, हम लोगों को अगर कोई एक छोटा सा चीज़ भी खरीदना है, वो मान लीजिए वो घर बनाया, उसमें प्लास्टर भी चढ़ाना है, तो हम लोगों को जो है पैसा बचाना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं, तो ये तो बड़ा डिफरेंस पैदा कर रहा है समाज में भी और सोसाइटी में भी। मैं अशोक कुमार वर्मा, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का प्रदेश अध्यक्ष। आप भाभी जी, बहुत अच्छी बात है कि आप इन सब चीज़ों को लेकर के मैदान में आ रही हैं और लोगों को बताना चाह रही हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं उनके यहाँ 353 करोड़ रुपया मिल रहा है। अभी गिना ही रहा है। और अभी गिना ही रहा है, और उसके बाद में वो गिनने वाली मशीन भी खराब हो जा रही है। ये किसी भी एक कार्यक्रम के अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि हम उनको नहीं जानते। ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है। या तो वो जनता को मूर्ख समझते हैं, या मूर्ख बनाने का प्रयास करते हैं कि आप कांग्रेस के टिकट पे या किसी पार्टी का नाम नहीं लेते हुए किसी के नाम पे आप उसका सांसद बनाते हैं। या हमें ये कहने में भी कोई झिझक नहीं है कि आप कांग्रेस के वो सांसद हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया तो सांसद बने, जब सांसद बने तो आपने उनका फूलमाला से स्वागत किया, और 353 करोड़ मिल गया तो आप उनको दुत्कार रहे हैं। नहीं जानते। ये बहुत गलत बात है। ये तो सरकार की दोहरी नीति चलेगी नहीं। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये पहल कि जो दबा हुआ जो धन है उसको निकालने का। आज हम धीरज साहू वाले मैटर पे, धीरज साहू वाले मुद्दे पे इन लोगों से इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ पे आप लोगों के साथ जो है, अगर आप लोग एक दिन से टैक्स लेट पे करें तो आप लोगों पे फाइन लगेगा, तमाम तरह की चीज़ें होंगी, या 1000 भी ज़्यादा शायद अपने अकाउंट में आप नहीं रख सकते, जितना हिसाब है उतना ही रख सकते हैं। दूसरी तरफ एक सांसद जो है, जिसको कितना फंड आता होगा, कितना पैसा वो रखे हुए है, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये तो एक तरह से हम पाताल में रह रहे हैं और कुछ लोग, हमारे ही समाज के कुछ लोग आसमान में रह रहे हैं। देश के लिए ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। नेता लोग एक तरफ तो कहते हैं कि हम देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने तो सिर्फ अपनी झोली भरने का काम किया है। इसको देखने से तो यही प्रतीत होता है। अगर ये सारा पैसा हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगे तो हमारा देश अमेरिका से भी आगे होता। विकास के रफ्तार इतनी तेज होती है कि अमेरिका भी पीछे होता। हम लोग मतलब इस चीज़ से बहुत दुखी हैं। लेकिन अगर आपको हम सुझाव मांगे आपसे कि इसके आगे की कार्रवाई जो है, या ऐसे लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? ये तो देखिए, ये तो न्याय व्यवस्था ये तो तय करेगी। इसके लिए तो प्रॉपर हमारे पास वैसा कोर्ट है, न्यायालय है जो कि इसके ये करेगी। लेकिन हाँ, जब पब्लिक के पास लोग पहुंचेंगे तो हमें भी उस तरह से जागरूक होना पड़ेगा कि कौन क्या कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। हम तो बस वोट के समय देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बस वोट के समय कुछ और ही देख करके बस वोट कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी ये देखने को मिलती है कि किसी भी अगर किसी नेता को आप भ्रष्ट मानते हैं, कोई नेता अगर भ्रष्टाचार में पकड़ाता है, तो आप पूरे पार्टी को जिम्मेदार ना ठहराएं। ये किस हद तक सही है? देखिए, ये लोग इस तरह से अगर हम बेबाक बोले हैं तो आजकल पार्टियों का टिकट देने का जो दायरा है वो दायरा आदमी के क्वालिफिकेशन पे नहीं है, आदमी के सामाजिक दायित्व को नहीं देता है। अगर राजनीति में अगर क्वालिफिकेशन का दायरा बना दिया जाए कि इस लेवल के पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया जाए
तो ये हमारे हिसाब से लगता है कि राजनीति में एक अच्छा सुधार हो सकता है। ये लोग पैसे को देख करके कि कौन कितना पार्टी फंड में जमा करता है उसके हिसाब से टिकट देते हैं। लोग भी जैसा कि जानते हैं कि एक साथ कैश ढेर सारा घर पे नहीं रख सकते, हम लोग को भी डर लेगा। 50,000 रुपया भी हो सकता है कि अगर कर खर्च करना है, निकाल के लेके आएंगे तो रात भर नींद नहीं आएगा कि अच्छा वहाँ पे रखें, अच्छा वहाँ पे रखें, याद आते रहेगा, है ना। सरकार से बस यही अनुरोध है कि मतलब जो भी ये सब करप्शन का पैसा उनको मिलता है, लोगों के सामने उस तरीके से ब्यौरा रखे जैसे जीएसटी का ब्यौरा हम लोगों से लेते हैं, उस तरीके से करप्शन का जितना भी 2,000 करोड़, 10 रुपया, 5 रुपया, 1,000 करोड़ जितना भी पकड़ाया हो, तो उस हिसाब से पूरा डिटेल के साथ बताया जाए लोगों को कि ये पैसा हम किस चीज़ में खर्च कर रहे हैं, देश के नाम पे, शिक्षा में जो भी है, रोड वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, तो वो डिटेल दिया जाए कि वो सारा पैसा खर्च हम इस तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल, इन्होंने बहुत सही बात बोला है कि पैसा मिलता है तो जैसे हम लोग को पता चलता है कि कितना पैसा मिला। यहाँ 3,000 करोड़ पकड़ाया या 300 करोड़ पकड़ाया, 350 करोड़, 350 करोड़, हाँ जो भी है अभी और बाकी है। तो उस हिसाब से वो पैसा जो पकड़ाया तो जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उनको हाथ में तो कुछ रहता नहीं, वो एक डिटेल निकाले हैं वहाँ पे जमा कर दिए। जमा करने के बाद तो उनके हाथ में कुछ रहा नहीं, ऊपर से प्रेशर आया कि ये पैसा को यहाँ पे आप जाकर तो बेचारे हैंड ओवर कर देंगे। उनका तो ऐसा वहाँ पे तो सिक्योरिटी ऐसा होता है, हम सुने हैं कि घुसने से पहले भी आपका चेकिंग होगा, मशीन से घुसना, निकलने के बाद भी होगा। तो यहाँ से वापस पैसा वहाँ से तो आप लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे छापा मराया, 350 करोड़ रुपया पकड़ाया, वापस फिर उन्हीं के यहाँ चला जाता है। तो हम लोगों को पता यूज कहाँ हुआ, वही तो यूज तो हुआ नहीं। तो हम लोगों को यही जानना है सरकार से कि मतलब वो ऐसा कुछ सिस्टम लाइए कि उससे लोगों को पता चले कि ये पैसा आप इस चीज में खर्च किए हैं। वाह वाह, ये सही में इन्होंने बड़ा अच्छा बात बोला कि जिस तरह से हम लोगों के सामने ये रखा गया है ट्रांसपेरेंसी से, स्टेटमेंट के तौर पे आप बताइए कि ये पैसा यहाँ पे हमने खर्च किया, तो उसी हिसाब से हमको पता चलेगा ना कि नहीं सरकार वाकई में काम कर रही है हम लोगों के लिए। हमको लगता है ये एक बेहतर कार्रवाई हो सकती है। देखिए, लोग समझता है कि जनता बेवकूफ है, जनता बहुत जागरूक है और सब समझती है, जनता का जानती है, जनता उसका नेतृत्व भी करती है। भैया लगातार जो है वो न्यूज़ पर लगातार कैश पकड़ा रहा है, लगभग 300 करोड़ तक आंकड़ा पहुंच गया है और अभी नोट बचा ही हुआ है। ऐसे जो घूसखोर लोग हैं, समझिए कि उड़ीसा में इतना पकड़ाया कि मशीन लाना पड़ा, पूरा टीम को लगाना पड़ा। ऐसे जो घूसखोर सांसद होते हैं या नेता होते हैं, इनका क्या इलाज हो सकता है? इनको जूता मार के भगाना चाहिए। यहाँ पे जनता गरीबी में मर रहा है, अब वो है कि नोट पे तोड़ है। सरकार को चाहिए कि जनता के लिए करे, बाकी किसी के लिए नहीं। अच्छा, एक ये भी है कि ये जो जिनके यहाँ से, जिन सांसद के यहाँ से नोट पकड़ाया है, तो उनसे एक पार्टी का नाम जुड़ा हुआ है और पार्टी का साफ तौर पे कहना है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, ये अपना पैसा रखे हुए, इनका हमसे कोई संबंध नहीं है। जब चोरी पकड़ा जाता था रिश्ता टूट जाता है, नहीं तो रिश्ता रहता है, सब मिली भगत है। जिन पार्टी का पकड़ाया वही पार्टी का करतूत है बस। अच्छा, इतना सारा भैया कि मतलब बात सही है कि मान लीजिए अगर कोई पार्टी कह देता है कि हमारा इनसे संबंध नहीं है, हम अगर कोई सांसद चुन रहे हैं, हम अगर कोई नेता चुन रहे हैं कि फलाने जगह से इसको हमको खड़ा करना है, तो हम क्या उनका आचरण नहीं देख पाते हैं कि अचानक से वो इतना पैसा, अब समझिए कि उसमें एक भी 2,000 का नोट नहीं है। 2,000 का नोट आम आदमी के पास भी 1-2 को था, जाके बदलवा लिया। उसके पास 2,000 का नोट नहीं है 300 करोड़ में, तो मतलब वो पूरा एकदम बढ़िया से तैयारी किए हुए था, तब ना कोई खतरा नहीं था उसको, तभी तो मनोबल बढ़ा हुआ है, जैसे मन वैसे चलते हैं। और जब पॉलिटिक्स में आ जाते हैं ना, तो उनका मन इतना बड़ा रहता है कि जो मन है वो करो, कोई नहीं बोलने वाला, कानून उनके जेब में है। वही बात है कि अब देखिए कि इतना बड़ा पार्टी। अच्छा, ये बताइए, आप बताइए ना, उनसे भी पूछ लेंगे, ये बताइए कि इतना सारा जो घूसखोर नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, इनका क्या इलाज हो सकता है? इसका इलाज क्या होगा? सरकार के अंदर में सब है, सरकार चाहेंगे वही होगा। इलाज क्या हम लोग थोड़ी कर देंगे? नहीं, अब अभी देखिए कि नोट पकड़ा रहा है ना भाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ तक बात पहुँची है, यहाँ तक बात पहुँचे ही नहीं, इसके लिए कुछ बेहतर उपाय हो सकता है? बात पहुँचेगा कहाँ? सब ऊपर से ही सब रोक देता है वो लोग, वही सब बात होगा। तो भैया ये बताइए कि धीरज साहू का नाम आप सुन रहे होंगे, लगातार चर्चा में बने हुए हैं, और चर्चा में इसलिए बने हुए हैं कि इतना नोट उनके पास से मिला कि नोट गिनने के लिए जो मशीन लाया गया वो 1-2 को मशीन खराब हो गया, बंडल बनाने के लिए भी मशीन लाया गया, इतना नोट उनके पास से मिला है। सब ब्लैक मनी है मैम। ब्लैक मनी तो है ही है भैया, बताइए ना, उतना छीटा भी मार लेता हम लोग का जिंदगी बन जाएगा, लेकिन उनके पास इतना कैसे
है कि नहीं? क्या कर सकते हैं, नेता लोग के पास पैसा मिलेगा ना, आम आदमी के पास कहाँ से आएगा उतना यहाँ पैसा? भैया जो जी तोड़ के पढ़ाई किया है, बीटेक कर लिया, एमबीए कर लिया, वो आज इस स्थिति में है कि उसको चपरासी का भी नौकरी मिल जाए तो बेचारा कर लेगा, सही है कि बात नहीं? अच्छा, एक और बात उसमें कहा गया है कि ये जो सांसद है, कांग्रेस के सांसद है, तो इनका कहना, पार्टी का कहना है, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पार्टी के नेता पकड़ाएं और उस पार्टी का उससे कोई संबंध ना हो? नहीं ऐसा कैसे? अगर राज्यसभा सांसद अगर आप भेज रहे हैं तो अपने बदौलत में भेजिए। लोग थोड़ी ना चुन के भेजा आपको लोकसभा में, आप राज्यसभा सांसद बने हैं तो कांग्रेस भेजा तभी तो बने हैं, पब्लिक तो नहीं भेजा, आप निर्दलीय तो नहीं है, कांग्रेस के समर्थन से न बने हैं, कांग्रेस को तो जवाब देना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, ऐसे नेताओं का इलाज क्या हो सकता है? सस्पेंड किया, जेल में डालिए, और क्या करिएगा इसके लिए? बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक स्थिति पहुंचा है। भैया ये बताइए कि इतना नोट बोड़ा के बोड़ा पकड़ा रहा है, ट्रक के ट्रक भरा रहा है सांसद के यहाँ से, एक सांसद के यहाँ से, है ना? कुछ दिन पहले सुने होंगे कि टॉपर घोटाला हुआ था जिसमें रूबी राय मिली थी, बच्चा राय के यहाँ से 400 करोड़ मिल गया था, 4 करोड़ मिल गया था, मैंने इतना जमीन संपत्ति इतना मिल गया था कि जिसका कोई कहना नहीं है। तो इतना जो घूसखोरी चल रहा है, इसका क्या इलाज है? जनता को आगे आना पड़ेगा, आपको मीडिया को भी आगे आना पड़ेगा, आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा जनता के साथ मिलकर। हम तो इसीलिए भैया माइक लेके आए ताकि आप लोग का आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जो लोग घुसखोरी कर रहे हैं या जिन लोगों के हाथ में है कि उसको घुसखोरी को, अब जैसे भैया हम मान लिया जाए कि हमारा या आपका पहुँच जो है उतना दूर तक नहीं है, लेकिन जो पार्टी उनको सांसद बना रहा है, जो पार्टी उनको विधायक बना रहा है, उनको तो उनका पहुँच है, वैसा लोगों को कैसे टिकट दे देते हैं जो इतना घुसखोरी कर लेता है? पार्टी के प्रवक्ता से जाके पूछिए ना, है ना? राजा महाराजा बन के लिए देख रहे हैं ना अखबार में चाची की बोड़ा के बोड़ा नोट पकड़ा रहा है। हाँ, अब कोई गरीब के 1 रुपया ना, 1 रुपया नहीं, बताइए ना। तो गरीब कैसे खाएगा? अभी हम लोग को जो है, अगर मान लिया जाए कि इस महीना में अगर महीना के चावल मंगवा लिए, एक बोरी घट गया, चाहे 4 गो आदमी आ गए, तो महीना का बैलेंस बिगड़ जाएगा, बिगड़ जेबे करेगा। और उसके यहाँ देखिए कि हाँ, बाप रे बाप, लोट के तो दम छल्ली लगल एकदम। मशीन बंडल बनाने के लिए अलग से मशीन लेके आए हैं। हम देखे सोचिए हम देखे। बताइए, अच्छा ऐसा आदमी के साथ क्या करना चाहिए? ये कार्रवाई करना चाहिए, और क्या करना चाहिए? उसको तो बेल नहीं होना चाहिए। बेल एकदम रोक लगा देना चाहिए कि आगे ना चुनाव लड़े, ना कुछ नौकरी मिले, ना कुछ हो। सही बात है, सही बात है। हम लोग गरीब मर रहे हैं खाए बिना, तो कोई इंतजाम नहीं है। बताइए ना भैया, यहाँ पे अगर किसी के घर में से एगो दारू का एगो बोतल मिल जाए तो उसको जेल हो जाएगा, और उसके यहाँ से देखिए कि ट्रक के ट्रक नोट निकल रहा है। तबाह है, लोट गिनते तबाह है। बताइए ना, हम देखे ना, तो ये तो चाचियों आश्चर्यचकित है कि इतना नोट वहाँ से मिला है। भैया ये बताइए कि मोबाइल में चाहे टीवी में खबर उबर सुन रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल सुन रहे हैं ना? देख रहे हैं बोरा के बोरा ट्रक के ट्रक नोट पकड़ा रहा है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि ऐसा घूसखोर नेता को क्या करना चाहिए? उसको तो एकदम घर से बाहर निकल के घींच के मारना चाहिए उस वाले को। बिल्कुल, वो सब नेता लायक है वो लोग। हाँ, सारा पैसा हम लोग को चुरा के रखे हुआ है। अच्छा ये बताइए कि एगो सांसद को कितना फंड आता होगा कि 300 करोड़ जमा किए हुए हैं, आज जितना पैसा मान लीजिए कि हम लोग जितना कमाते हैं उसके हिसाब से खर्चा भी करते हैं, तो उसके पास कितना पैसा है कि उतना रखले भी है, खर्चों कर रहा था। कहना कि वो सारा चोर है, वो पूरा चोरी किया, वो सारा जनता का पैसा खा के सब घुस के रख लिया अपने पास, और हम लोग यहाँ बेरोजगार मरते जा रहे हैं, ना काम धाम ना कुछ भी नहीं हम लोग के पास है। अच्छा, कांग्रेस के वो सांसद हैं, कहाँ गए? कांग्रेस के वो सांसद है भैया, और पार्टी का कहना है कि जे सांसद पकड़ाता है, नेता पकड़ाता है, तो इससे पार्टी का संबंध नहीं है। तो सही में ऐसा हो सकता है क्या कि बीजेपी चाहे कांग्रेस चाहे आरजेडी का नेता पकड़ा जाए और उसका कोई संबंध नहीं रहे? हो सकता है भैया कि पकड़ा जाए कोई नेता। यहाँ तो है कि आदमी लोग का पैरवी का काम है, कोई भी पकड़ा, हम फलना बाबू का फलना है, हम फलना बाबू का चिन्ह है, वो सीधे हो जाता है। अच्छा, आपको रूबी राय याद होगी? रूबी राय याद है ना, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ती थी? एक बार न्यूज पे देखे थे, टॉपर घोटाला जो हुआ था। हाँ, तो उन लोग का है कि सिर्फ बड़ा बड़ा आदमी के नाम पे छोड़ दिया जाता है, पर अभी के समय में गरीब लोग, तबके के लोग को ज्यादा दिक्कत किया जाता है। अच्छा, नॉर्मल आदमी उन लोग को ज्यादा। हम लोग का इलेक्शन के समय जब आता है तो सरकार बोलते हैं फलना करेंगे, चिल्ला करेंगे, युवा लोग के लिए ये करते हैं, और जीतने के बाद उन लोग को क्या हो
जाता है, जितने के बाद कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। जब वोट लेना रहता है तो फलना चिल्ला। जितने के हमारे यहाँ के वार्ड काउंसलर भी है, जब घर पे जब वोट लेने के लिए आते हैं, कोई भी दिक्कत हो, आप जितना बजे रात को आइए मेरे घर पे, आप इलेक्शन जीतने के बाद आप उनके यहाँ जाते हैं, मेरे से नहीं होगा, वहाँ जाओ वहाँ जाओ। तो सब जब वोट लेना आता है तब आप क्यों आते हैं? तो सरकार को सबसे पहले इलेक्शन के पहले एक बॉन्ड साइन करवाना चाहिए। आप जो अपने कार्यकाल में लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसको आपको निभाना है। नहीं निभाना है तो फिर उसको सीधा बैकआउट करें। ऐसा भ्रष्ट नेता सबके साथ क्या करना चाहिए? वो तो हम नहीं जानते क्या किया जाए, लेकिन जेल में भेजा दिया जाए, जेल में भेजा जाए, है ना? अच्छा, इतना पैसा भैया एक जरियो सुन आपके पास रहता तो आप लोग का तो जीवन बन जाता। बहुत जरूर। इतना नेता जिसको आप वोट दिए, जो आपके पैर पे गिर जाएगा, हम गरीब हैं, हम दुखिया हैं, हम ईमानदार हैं, इतना सारा करने के बाद, और उनके पास जो है इतना सारा पैसा मिल रहा है। सरकार की गलती है। लोग अपने मन से सरकार अच्छा चुनो जो हमारे लिए काम करे। जैसे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, तेजस्वी भैया आएंगे, युवा नेता है, युवा के लिए काम करे। तो भैया तेजस्वी भैया जिस पार्टी के साथ है ना अभी, उसी पार्टी के नेता के पास पकड़ाया है। तो वो सब फर्जी है। मतलब लालू जी भी पर आरोप लगाया गया है। लालू जी क्राइम नहीं किया, कुछ भी नहीं, उनको फंसा दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए हाजीपुर जा रहे हैं। ज्यादा लेट नहीं ना हो रहा आपको? लेट हो रहा है। 1 मिनट समय देंगे? अच्छा ये बताइए कि तनी हेलमेटवा निकाल लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। तो इसको बंद कर दीजिए, पेट्रोल ऐसे भी महंगा है, सरकार पेट्रोल पे उतना ही पैसा वसूलेगा। ये बताइए कि टैक्स जो है, आम आदमी टैक्स इनडायरेक्ट या डायरेक्ट जो है वो टैक्स भर रहा है ना, पैसा जो है ईमानदारी से कमा रहा है। एक सांसद के घर में 300 करोड़ रुपया पकड़ा रहा है ना? तो ये बताइए कि उसके घर में इतना सारा पैसा पकड़ा रहा है, ब्लैक मनी पकड़ा रहा है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको साथ मतलब कि न्याय होना चाहिए, फांसी दीजिए उसको। एक जनता गरीब मतलब मर रहा है, खाए बिना मर रहा है। कोई पास 300 करोड़ है, 700 करोड़ है, 900 करोड़ है। इतना पैसा मिला है कि मशीन फेल हो गया, गिने वाला, नोट गिने वाला मशीन फेल है। हाँ, फेल, दोबारा मशीन लाया। बताइए, गरीब को आदमी को गिनने के लिए पैसा नहीं है, मशीन फेल है। यहाँ अंगुली से गिने ला पैसा नहीं है। सही बात है। जाता है कि 4 गो तो नोटवा है ना? मशीन फेल हो रहा है तो उसको मतलब कानूनी कार्रवाई किया जाए। अच्छा ये बताइए कि कांग्रेस से सांसद हैं, कांग्रेस का कहना है कि हम लोग का कोई संबंध नहीं, हम लोग नहीं जानते कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ऐसा हो सकता है क्या कि कोई भी पार्टी से, बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, उससे पैसा पकड़ाया, उसको मतलब नहीं रहे? ना तो ये पैसा अगर पार्टी नहीं कर रहा है कि हमारा पैसा चाहे उनका नहीं, तो क्या उनको पास क्या बिजनेस था? वही ना कहें। हाँ, उनका पता लगाया जाए कि पता लगाया जाए कि बिजनेस क्या है, कहाँ से लूटे हैं, कहाँ से लाए हैं, है ना? सब बस यही ना बात है भैया कि देखिए पैसा पकड़ा जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम उनसे ये भी पूछा जाए कि कहाँ से पैसा मार के जमा किए हैं, है ना? एकदम पूछना चाहिए, तब ना सही जगह पे वापस पैसा पहुंचेगा। हाँ। नहीं तो पता चले एक जगह से दूसरा जगह पहुंच गया और पैसा का कोई उपयोग नहीं हुआ, यही ना होगा। देखिए यहाँ घोटालेबाजों की कमी नहीं है, समझे ना? खास करके महागठबंधन के लोग को देख लीजिए, खाली घोटाला पर घोटाला किए जा रहा है। अच्छा, कांग्रेस का कहना है कि हम लोग का इनसे कोई संबंध नहीं, हम नहीं जानते कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। ये संभव है क्या? तो किसका संबंध है? संबंध आखिर बताओ तो, पति पत्नी का संबंध थोड़ा ही है, चोर का संबंध है ना। इतना पैसा जब किसी के घर से पकड़ा रहा है तो फिर कैसे पता नहीं चल रहा है? कैसे पता नहीं, पार्टी को कैसे नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे पार्टी के आदमी इतना पैसा रख रहे हैं? पार्टी को सब पता चल रहा है, लेकिन जो है ना, सब अपना जो है ना, अपने आप को साक पाक दिखाने को मेल लगा हुआ है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि किसी भी पार्टी के पास या किसी भी पार्टी के नेता के पास अगर कैश मिलता है, भैया ये बताइए कि नेता के पास और सांसद के पास इतना पैसा मिल रहा है, इतना पैसा लूट के जो रखे हुए हैं घर में और जनता को काम नहीं कर रहा है, उसके साथ क्या होना चाहिए? जब नेता इतना पैसा रखे हुए हैं, सब पब्लिक का पैसा चुरा के रखे हुए, तो उसको जेल होना चाहिए। अच्छा भैया, ये कैसे बीन्स कैसे बेच रहे हैं? 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो। तो माने हम 1 पौवा लेंगे तो हमको 15 रुपया देना पड़ेगा, है ना? आप खरीदबे करते होंगे, मान लीजिए 10 से 5 रुपया तो मुनाफा रख के बेचते होंगे। आप ये बताइए कि आपका अगर बच्चा, आजकल कोई माने पटना की कोई स्कूल में 5000 से कम फीस नहीं है। 5000 का फीस भरने के लिए अगर मान लीजिए 2 बच्चा आपका रहेगा, 10,000 फीस हो गया,
मान लीजिए 4,000 5,000 ट्यूशन फी, पढ़ाई कॉपी किताबी सबका रखिए 15,000 रुपया, है ना। ये 15,000 रुपया बच्चा का फीस भरने के लिए आपको तो दिन रात मेहनत करना पड़ता होगा। जी, दिन रात मेहनत करना होगा, पड़ता है, कम से कम 12-13 घंटा मेहनत करना होगा। तो सोचिए कि जो इतना अलमारी भर के रख ले है वो कितना मेहनत कर रहा होगा। वो कौन सी मेहनत कर रहा है? चोरी के जनता का पैसा सब बटोर के अलमारी में रख लिया। जनता में उसको सरकार पकड़ के जब्त करके जनता में बांट दे, गरीब आदमी को, जिसको घर नहीं है उसको घर बना दे। आओ क्या? अच्छा, कांग्रेस पार्टी से वो सांसद हैं, तो कांग्रेस का तो कहना है कि मेरा कोई संबंध नहीं है, हम नहीं जानते हैं किनके पास नहीं कैसे संबंध होगा? बिना संबंध के कांग्रेस का पार्टी में है थोड़ी है वो। कांग्रेस से है तो संबंध तो होबे न करेगा। अच्छा, कांग्रेस को मान लिया जाए कि कोई पार्टी रहे, किसी भी पार्टी से कोई नेता है इतना घुसखोरी कर रहा है, तो पार्टी को इतना दिन तक कैसे पता नहीं चला? सब मिला हुआ है, कैसे नहीं पता चलेगा? बिना मिला हुआ नहीं पता चलेगा। सब मिला हुआ एक जगह है, सब एक ही जगह है, इसीलिए सब जमा करके रखता है काला धन। जनता को लूट रहा है, जनता में बांट कहाँ रहा है, जनता को खून चीस रहा है, सिरिंज से खींच रहा है। सही बात है, अगर उन लोग का बस चले तो सही में पकड़ के सिरिंज से घुसना शुरू कर खींच रहा है। बस तुम लोग का बस से चल रहा है, समझ लीजिए। हम लोग को दिख नहीं रहा है, बस यही समझ लीजिए। सही बात है। अब जाइए ना भाई, एगो रेस्टोरेंट में खाने चले जाइए तो इतना टैक्स चोरी है। एगो सांसद को भैया कितना फंड आता होगा कि इतना पैसा चोरी करके भी रख लिया है? सांसद को साल में 2 करोड़ रुपया तो होता ही है। चलिए 2 करोड़ रुपया साल में फंड आता होगा। अब मान लीजिए 5 मैंने 10 करोड़ के आसपास हुआ 5 साल में, है ना। 10 करोड़ रुपया सिर्फ फंड आता है ना, और 300 करोड़ जमा करके रखे हुए। सब चोरी का पैसा है, सब चोर है। कांग्रेस का सांसद भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कांग्रेस का तो कहना है कि हमारा कोई संबंध नहीं है। सब उसी संबंध नहीं है तो पैसा आया कहाँ से? यहीं पे देखिए ना, डीईओ पे जो चला उसमें इतना जमीन मिल रहा है, इतना घर मिल रहा है, इतना मैंने फ्लैट का फ्लैट दिल्ली में 4 फ्लैट, तो पटना में 2 फ्लैट, मैंने फ्लैटों का गिनती फेल ही। एक आदमी को अगर चाहेगा कि एगो रूम मेरा बना हुआ है, इसको तनी प्लास्टर करवा लें, तो उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा, अपना जरूरत मारना पड़ेगा। ये लोग सब चोरी करके जितना घोटाला का पैसा कांग्रेस के पास है किसी के पास नहीं है, और कांग्रेस लिप्त है इसमें। अच्छा, आपको क्या लगता है भैया कि ऐसे जो भ्रष्ट नेता हैं जिनके पास इतना संख्या में कैश है, इतना मात्रा में जमीन है, फ्लैट है, इतना चीज है जिसका कोई हिसाब नहीं है कि कहाँ से आया कहाँ जाएगा, वैसे नेता के साथ फांसी दे देना चाहिए। और से लोग को फांसी देना चाहिए। जनता बाजार 10 लाख रुपए मिल जाता, कहाँ से ला? और लोग बाद हिसाब को लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए और से भ्रष्ट नेता को फांसी दे देना चाहिए। अभी भैया आपके अकाउंट में अगर कहीं से 5,000 रुपया आ जाए तो तुरंत जांच बैंक से बैठ जाएगा कि कहाँ से 5,000 रुपया आ जाए। तो सरकार से एक अनुरोध करेंगे कि जितने भी नेता लोग हैं या पेटी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको सैलरी जितना मिलता है, उनको जब से ड्यूटी करा, जब से उनको चेकिंग के कहाँ से वो खबरों का मालिक कहाँ से आ जाता है, ये हमको पूछना चाहते हूँ सरकार से। अब पैसा जो पकड़ाया है ये भी पूछा जाना चाहिए कि पैसा लाया कहाँ? वो तो जनता का पैसा है, वो तो जनता का ऑलरेडी जनता का पैसा है। जनता भूख मरे और नेता ऐश कर रहे हैं। बताइए ना, आप ही एक सामान खरीदिए, एक छोटा सा, मान लीजिए कि हम लोग भैया बहुत सारे लोग जो हैं वो डायरेक्ट पे नहीं करते होंगे, टैक्स नहीं डायरेक्ट देते होंगे, लेकिन कोई सामान खरीदिए तो उसमें लिखा रहता है कि इतना % जो है उस पर टैक्स लग रहा है ना। यानी कि एक गरीब से लेके दुखियारा से लेके हर आदमी टैक्स भर रहा है, तब ना। और इतना सारा टैक्स हम लोग भर रहे हैं, आप भर रहे हैं, वो भर रहे हैं, और पैसा रह रहा है किनके पास? तो सांसद के पास। पैसा सांसद के पास जा रहा है, पैसा सरकार के फंड में जा रहा है। सरकार इसका सदुपयोग नहीं कर रही है, इस पैसे का दुरुपयोग कर रही है जनता के पैसे का, और जनता को ओनली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, ऐसे सांसद के साथ क्या होना चाहिए? ऐसे सांसद के साथ तो अब ये जनता ही पर छोड़ देना चाहिए, इसका न्याय जनता ही करेगी, क्योंकि हमारा जनता तो देखिए, जनता जहाँ हम यहाँ पे जितने लोगों से बात किए सबका यही कहना है कि ऐसे लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, सजा दे, उनके एक रुपए का उनको हिसाब देने के लिए बोले कि वो कहाँ से पैसा लाए हैं, कितने दिन से लाए हैं, कितने दिन से रखे हुए हैं, हर चीज़ का हिसाब दे। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हम लोग अपनी ईमानदारी का दुहाई देते हैं, अपने कल्चर का दुहाई देते हैं। वैसे देश में जब इस तरह का कोई घटना सामने आता है, जब बेईमानी का इतना बड़ा सबूत मिलता है, तो कहीं ना कहीं हम भी दुखी होते हैं और लोग भी दुखी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये पैसा किसी के मौसा या किसी के फूफा का नहीं है, ये पैसा जनता का है, जो उनके जेब में जा रहा है, जो उनके अलमारी में सड़ रहा है, और ऐसा कांड हो जा रहा है कि मशीन का मशीन फेल हो जा रहा है। खैर, इस तरह का जो है घटना जो भी रहता है, वो कम से कम जनता के भरोसे जो लोग सांसद बनते हैं, उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी जनता के भरोसे का थोड़ा सा जो है मर्यादा रखें, थोड़ा सा जो है उसका पालन करें। लेकिन फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।